नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम स्किल पर। और हम डिजिटल सम की आज चौथी क्लास में है अगर आपने पहली 3 वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप पहली 3 वीडियोस को देखिए, तब आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो आज जो आपकी फोर्थ क्लास है आज की जो फोर्थ क्लास है आपकी, वो थोड़ी स्पेशल क्लास है, क्योंकि आज मैं जो आपको क्वेश्चन करा रहा उसमें आपके डिजिटल सम भी मैच कर सकते हैं। तो आप क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व आउट करोगे, तो हम इस चीज़ों पर बात करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, जो यूपी पुलिस SI 2017 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? x² प्लस 146 का स्क्वायर बराबर 232 का स्क्वायर माइनस 52 का स्क्वायर माइनस 5468 है। तो आपको यहाँ से x की वैल्यू निकालनी कि x होगा क्या। अब भाई आप ध्यान से समझिए कि अगर मैं आपको डिजिटल सम की बात करूं तो यहाँ डिजिटल सम क्या होगा। तो आप कहोगे कि डिजिटल सम की बात करें तो जी यहाँ डिजिटल सम क्या होगा, तो आप कहोगे कि 5 और 4 9, तो 9 तो छोड़ दिया जी आपने। 8 और 6 14 का डिजिटल सम कितना, तो आप कहोगे कि 14 का डिजिटल सम कितना है, 5 है। 14 का डिजिटल सम कितना है, 5 है। अगर मैं कहूं कि 52 का स्क्वायर है तो इसका डिजिटल सम कितना होगा, तो 52 का स्क्वायर है तो इसका डिजिटल सम कितना होगा, तो 5 और 2 7, 7 का स्क्वायर कितना होगा जी, 49। यानी कि यहाँ डिजिटल सम होगा 7 और 7 का जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा, 49, और 49 का डिजिटल सम कितना होगा, 4 होगा। कितना होगा जी, 4 होगा। तो यानी कि यहाँ डिजिटल सम कितना, तो आप कहोगे 4 है। अगर मैं यहाँ बात करूं तो 3 2 5, 5 और 2 7, और 7 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप कहोगे कि 7 डिजिटल सम है तो 7 का स्क्वायर 49 होगा, और अगर स्क्वायर 49 होगा तो इसका मतलब है डिजिटल सम कितना होगा, 4 ही होगा, क्योंकि 9 तो छोड़ दिया जाएगा जी। अब अगर इसकी बात करूं तो आप कहोगे कि भाई 6 प्लस 10, 6 प्लस 4 10 और 1 11 का डिजिटल सम कितना होगा, तो आप कहोगे 11 का डिजिटल सम 2 होगा, तो 2 का स्क्वायर कितना, 4। तो यहाँ भी डिजिटल सम कितना है आपका, तो आप कहोगे साथ 4 है, और यहाँ कितना, x², यानी कि जो x है उसके डिजिटल सम का स्क्वायर प्लस इक्वल टू। अगर मैं यहां बात करूं तो आप बताओ से कितना होगा डिजिटल सम, तो 4 से तो 4 कैंसिल आउट हो गया, तो x² इक्वल टू कितना, तो x² इक्वल टू होगा -9। कितना होगा जी, -9 होगा। x² इक्वल टू कितना होगा, -9 होगा, क्योंकि जो 4 है अगर राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये कितना होगा, -4 होगा, और -4 यहाँ पहले से ही है आपका, तो 4 यहाँ से कैंसिल आउट हुआ, तो कितना, -9। अब माइनस में रिमाइंडर होगा नहीं, कि माइनस में रिमाइंडर नहीं होगा, तो इसका मतलब मैं क्या कर दूं, +9 कर दिया इसमें। तो क्या होगा जी आपका रिमाइंडर, आपका क्या होगा डिजिटल सम, तो आप कहोगे कि x² का जो डिजिटल सम है वो कितना है, 0 है। यानी कि जो ds है x² का, वो ds कितना है, 0 है। x का डिजिटल सम 0 नहीं है जी, डिजिटल सम किसका 0 है, x² का डिजिटल सम 0 है। और जो आपसे पूछा गया कि ये आप x की वैल्यू निकालिए। क्या निकालो जी, आप x की वैल्यू निकाल लो। तो आपको निकालना क्या है, फाइंड x की x क्या है, x निकालना। तो इसका मतलब सीधा सा है कि अगर x² का डिजिटल सम 0 है तो ये वैल्यूज किसकी होंगी, तो आप कहोगे कि ये वैल्यूज x की होंगी। तो अगर x की वैल्यूज हैं ये, तो इसका मतलब इनके डिजिटल सम का जो स्क्वायर होगा वो डिजिटल सम का स्क्वायर कितना होना चाहिए जी, 0 होना चाहिए। तो अगर मैं 0 की बात करूं तो आप पहले का डिजिटल सम चेक करो जी, 8 और 1 9, 8 और 1 9, तो 8 और 1 9 और 5 आ गया जी। अगर मैं 5 के स्क्वायर की बात करूं, क्यों करूं जी 5 के स्क्वायर की बात, क्योंकि 158 x की वैल्यू है और x का डिजिटल सम 5 है। x का डिजिटल सम कितना है, 5 है, लेकिन x² का डिजिटल सम कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब 5 का स्क्वायर कितना, 25। क्या 25 का डिजिटल सम 0 है, तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं है जी, 7 है। कितना है, 7 है। अगर 7 है तो इसका मतलब 158 तो आपका आंसर नहीं होगा, 158 तो आपका आंसर नहीं होगा। अब अगर मैं बात करूं 156 की, अगर बात करूं 156 की, तो 156 क्या होगा जी, तो आप कहोगे कि 6 और 5 11, 11 और 1 कितना, 12। तो 12 का डिजिटल सम कितना जी, 3। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, तो 3 का स्क्वायर होगा आपका कितना, 9। कितना होगा जी, 9। तो क्या आप 9 को 0 भी कह सकते हैं जी? क्या मैं 0 को 9 और या 9 को 0 कह सकता हूं, तो बिल्कुल कह सकते हैं जी। तो इसका मतलब जो बी ऑप्शन है उसमें x² का, देखो x की वैल्यू मान ली आपने 156 है, तो x का डिजिटल सम क्या हुआ, 3 हुआ। तो x² का डिजिटल सम कितना हुआ, तो 3 का स्क्वायर यानी कि 9, यानी कि 0 हुआ। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ x² का डिजिटल सम कितना है, 0 है, और यहाँ x² का डिजिटल सम कितना आया, 0 ही आया। तो इसका मतलब हुआ कि बी आपका आंसर हो सकता है। अब आप सी क्वेश्चन, 8 और 1 9, तो यहाँ 3,
तो भाई 3 अगर है तो यहाँ 3 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप कहोगे कि यहाँ 3 का स्क्वायर 9 है, तो आप इसे भी 0 कॉल कर सकें। तो इसका मतलब 156 का भी डिजिटल सम 0 है और 183 का भी डिजिटल सम 0 है। और यहाँ बात करूँ तो 6 और 2 8 और 1 9 यानी कि 9 है, और 9 का स्क्वायर करूँ तो 81 का डिजिटल सम कितना होगा, 9 होगा। यानी कि 3 के 3 ऑप्शंस का डिजिटल सम क्या है जी, मैच कर देगा आपका कितना, 999 है। यानी कि यहाँ एक्स स्क्वायर का डिजिटल सम 0 है, यहाँ एक्स स्क्वायर का डिजिटल सम क्या है, 0 है। 0 का मतलब कितना है, 9 भी कह सकते हैं जी आप। और यहाँ आपका डिजिटल सम का कितना है, 0 है, 0 है, 0 है। तो 3 ऑप्शन सेम है। अगर 3 ऑप्शन सेम है तो इसका मतलब डिजिटल सम आप इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। अगर आप डिजिटल सम इंप्लीमेंट नहीं कर पाए तो आप एक और तरीके की तरफ ध्यान दें। क्या तरीका, अब आप ध्यान से समझिए भाई। मैं आपको पहले ही कहा कि अगर डिजिटल सम मैच हुए तो हम क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से करेंगे, उसको ध्यान देना दी। आप एक बात समझो, आपको एक्स स्क्वायर दिया और निकालनी वैल्यू किसकी है, एक्स की है साहब, और एक्स की ये वैल्यूज हैं। क्या एक्स की जितने भी ऑप्शन हैं उन सबका यूनिट डिजिट अलग है, सबका इकाई का अंक अलग है। इसका इकाई का अंक 8 है, दूसरे में 6 है, तीसरे में 3 और चौथे में क्या है, 2 है। तो इसका मतलब कि क्यों ना मैं यूनिट डिजिट पे काम कर लूं। अगर मैं यूनिट डिजिट पे काम कर लूं तो इसका मतलब क्या होगा भाई, कि भाई पहला तो आंसर होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसका डिजिटल सम तो मैं है ही नहीं भाई, 0। तो इसका मतलब आंसर तो इन 3 में से कोई एक होगा। क्यों, क्योंकि सबके डिजिटल सम 9 है। तो अब आपको यूनिट डिजिट चेक करना जी कि यूनिट डिजिट क्या होगा। तो अगर मैं यूनिट डिजिट की बात करूं तो आप ध्यान से समझिए भाई, यूनिट डिजिट। तो अब देखते हैं इसका यूनिट डिजिट के तरीके से, यानी कि क्योंकि इनका यूनिट डिजिट क्या है, सबका अलग अलग है, यानी कि यूनिट डिजिट वेरी कर रहा है। अगर यूनिट डिजिट वेरी कर रहा है यानी कि अलग अलग है, तो हम किस तरीके से सोल्व आउट करेंगे इसे, तो ध्यान से समझिए। अगर मैं यहाँ कहूँ आपको कि एक्स स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या है, क्योंकि एक्स की वैल्यू नहीं पता, तो इसका मतलब मान लिया कुछ भी हो, मान लिया कुछ भी है, यहाँ इसका कोई ना कोई तो यूनिट डिजिट होगा। हाँ है ना, बताओ जी, कुछ ना कुछ तो यूनिट डिजिट होगा ना भाई। जो भी एक्स होगा उसका कोई ना कोई तो यूनिट डिजिट होगा। अब आप कहोगे कि बिल्कुल ठीक है बात। अगर 140 के स्क्वायर की बात करूं तो आप बताओ इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो आप कहोगे कि इकाई का अंक 6 है, और अगर इकाई का अंक 6 है तो किसी भी पावर पर इकाई का अंक कितना होगा, 6 ही होगा। तो इसका मतलब यहां भी यूनिट डिजिट कितना होगा साहब, 6 होगा। कितना होगा, 6 होगा। अब आपने कहा कि 232 का यूनिट डिजिट क्या होगा इसके स्क्वायर का, तो आप कहोगे कि इकाई का अंक 2 है, तो आप केवल 2 का ही स्क्वायर कर दो। तो 2 का स्क्वायर कितना, 4। तो यहां इकाई का अंक कितना होगा, 4 होगा। माइनस, तो यहां भी कितना होगा, 4 होगा। माइनस, यहां इकाई का अंक कितना होगा, 8 होगा। कितना होगा जी, 8 होगा। यानी कि राइट साइड में आपका जो यूनिट डिजिट आया वो माइनस के 10 आया। कितना आया जी, माइनस के 10 आया। और आप बहुत ध्यान से समझिए इस बात को कि अगर आपका यूनिट डिजिट माइनस में है तो यूनिट डिजिट को प्लस में करने के लिए आप कितना ऐड करेंगे, 10 ऐड करेंगे जी। कितना ऐड करेंगे, 10 ऐड करेंगे। तो इसका मतलब अगर मैं यहां 10 ऐड कर दूं, अगर मैं यहां 10 ऐड कर दूं तो आप कहोगे कि यहां जो यूनिट डिजिट आया वो यूनिट डिजिट 2 है। और वो यूनिट डिजिट कब 2 है साहब, तो आप कहोगे कि यूनिट डिजिट किसका, x का और प्लस 6 इन दोनों का जोड़ होने के बाद यूनिट डिजिट 2 है। यानी कि जो एक्स स्क्वायर का इकाई का अंक होगा वो इकाई का अंक, और 140 के स्क्वायर का इकाई का अंक 6 है, इन दोनों के इकाई के अंक का जो जोड़ होगा वो उनका इकाई का अंक का जो जोड़ होगा वो 2 होगा साहब। क्या होगा, 2 होगा। तो अब आप ऑप्शन से जाओ, ऑप्शन से किस तरीके से जाओ कि मान लिया कि अगर मैं इकाई का 158 आंसर मान लूं कि भाई x की वैल्यू 158 है। अगर x की वैल्यू 158 है तो इसका इकाई का अंक क्या होगा, 8 होगा। तो अगर यहां इकाई का अंक 8 है तो 8 का स्क्वायर कितना, 64। तो यहां 4 इकाई का अंक होगा, 6 और 4 10, यानी कि इकाई का अंक 0 होगा। तो इसका मतलब है कि 158 आपका आंसर नहीं होगा। अब भाई 156 लिया, तो अगर मैं 156 लूं तो आप कहोगे कि 156 में इकाई का अंक 6 है। 156 में इकाई का अंक कितना है, 6 है। तो अगर मैं इस x को 156 मान लिया कि 156 है तो इसका इकाई का अंक 6 है, तो 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36, और उसका भी इकाई का अंक कितना, 6। तो 6 प्लस 6 कितना, तो आप कहोगे कि 6 और 6 जुड़ने के बाद इकाई का अंक 2 ही देंगे, और आपका भी इकाई का अंक राइट साइड का कितना है, 2 है। तो इसका मतलब है कि आपका आंसर क्या होगा, 156 होगा। क्या होगा आपका आंसर, 156 होगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर यूनिट डिजिट सेम है, अगर डिजिटल सम सेम है तो भी हम यूनिट डिजिट के माध्यम से क्या कर सकते हैं, आंसर को हिट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी क्वेश्चन यूपीएसआई का ही क्वेश्चन है। जैसा कि पहला क्वेश्चन था बड़ा लेंथी क्वेश्चन था, एक लेवल का क्वेश्चन था, तो हमने उसे यूनिट डिजिट के माध्यम से खत्म किया। अब आपको इसको देखना है कि इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से सोल्व करोगे, क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करेंगे। ये भी क्वेश्चन यूपीएसआई 2017 का ही क्वेश्चन है, तो आप ध्यान से समझिए। अगर मैं यहाँ डिजिटल सम की बात करूँ और ऑप्शन के माध्यम की बात करूँ, तो आपका हो गया 9623। तो इसका मतलब है कि दो डिजिटल सम बिल्कुल मैच कर रहे हैं जी आपके। आप देख लो कितना, हटाओ 9 हट गया, 6 और 3 9 हट गया, 6 और 3 9 हट गया, 9 हट गया, तो डिजिटल सम कितना है? तो दो के तो डिजिटल सम बिल्कुल सेम है, यानी कि कितने हैं? 3 है। तो इसका मतलब इन दोनों में से आंसर आपको हिट करना है, यानी कि इन दोनों का मतलब यह है कि आपको ऑप्शन इस तरीके से चेकआउट करने कि आंसर क्या होगा। तो मैं डिजिटल सम की बात करूं पहले जी, तो आप बताओ कि यहाँ डिजिटल सम कितना होगा। तो आप कहोगे साहब कि यहाँ डिजिटल सम 9 होगा। क्यों 9 होगा? क्योंकि यहाँ जो 99 है, 99 का डिजिटल सम 9 और 9 18 का डिजिटल सम 9 है। और अगर डिजिटल सम 9 है, तो इसका मतलब आप क्या कह सकते हैं कि वो किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई के बाद डिजिटल सम क्या देगा? 9 ही देगा। अगर डिजिटल सम 9 ही देगा, तो इसका मतलब आप क्या कह सकें कि अगर डिजिटल सम DS 9 है, तो 9 का मतलब 0 भी कहा जा सके। प्लस अगर मैं यहां बात करूं तो आप कह सकें जी कि 17 पंजे 85, तो 5 गुणा कितना? 13। तो इसका डिजिटल सम यानी कि 17 पंजे 85, तो ये रिजल्ट आपका कितना हो गया जी? 5 गुणा 13। आसान हो सके जी, क्योंकि 17 से भाग दूं, या तो आप डिजिटल सम के माध्यम से करें, लेकिन आसान था कि 17 पंजे 85, तो 5 गुणा 13 बचेगा आपका। अब डिजिटल सम कितना होगा जी आपका? तो आप कहोगे 13 पंजे 65, और 65 का डिजिटल सम कितना होगा? 2। 65 का डिजिटल सम कितना होगा? 2। देखो 65 है, तो 65 का डिजिटल सम कितना? 6 और 5 11, 1 और 1 कितना? 2। तो कितना है जी? 65 का डिजिटल सम 2 है। तो इसका मतलब इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन का यहां से यहां तक का कितना डिजिटल सम? 2 है। माइनस 12 का स्क्वायर है, तो 12 के स्क्वायर का मतलब होगा डिजिटल सम क्या होगा? 1 और 2 3, 3 का स्क्वायर कितना? 9। अगर 9 है तो क्या मैं इग्नोर कर सकता हूं जी? क्यों? क्योंकि 9 का मतलब होगा 0। तो अगर 0 होगा तो इसका पूरे का डिजिटल सम क्या आया? 2 आया। कितना आया जी? पूरे का डिजिटल सम 2 आया। तो आंसर वो होना चाहिए भाई जिसका डिजिटल सम क्या होगा? 2 होगा। अगर आंसर वो होना चाहिए जिसका डिजिटल सम 2 होगा, तो आपको करना क्या है? डिजिटल सम निकालो जी आप। तो आप कहोगे कि 6 और 3 9, और 9 खुद कैंसिल आउट हुआ, तो यहां भी डिजिटल सम कितना है? 2 है। 6 और 3 9, और यहां 9 है, तो यहां भी डिजिटल सम कितना है? 2 है। यानी कि 2 डिजिटल सम मैच कर गए आपके। 9 7 और 2 9, तो यहां डिजिटल सम कितना है? 3 है। 9 और भाई यहां 8 और 2 10 और 3 13, 13 का डिजिटल सम कितना? 4 है। यानी कि ये दो ऑप्शन तो आपके आंसर नहीं होंगे। तो आपका जो आंसर होगा वो या तो ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन बी होगा, क्योंकि दोनों के ही डिजिटल सम सेम है। लेकिन मेरे भाई अब ध्यान दो, क्या यहाँ यूनिट डिजिट 3 और यहाँ यूनिट डिजिट 2 है? तो क्या मैं यूनिट डिजिट के माध्यम से क्वेश्चन को इन दो ही ऑप्शन में एलिमिनेशन कर सकता हूँ कि आंसर क्या होगा? तो आप केवल केवल डिजिटल सम के बेसिस पर इस बात को नहीं कह सकते कि भाई आंसर क्या होगा। लेकिन अगर मैं यूनिट डिजिट की बात करूं तो यूनिट डिजिट क्या होगा साहब? तो आप यूनिट डिजिट देखिए कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो आप कहोगे कि यूनिट डिजिट अगर काउंट करूं तो 9 8 72, और 72 का यूनिट डिजिट कितना? 2। ठीक है जी। 17 पंजे 85, तो यहां कितना होगा? 5, और गुणा कितना? 13। तो यहां आपका यूनिट डिजिट कितना होगा? 5 3 15, यानी कि 5 होगा। माइनस अगर मैं इसके स्क्वायर की बात करूं तो 12 का स्क्वायर 144, तो उसमें यूनिट डिजिट कितना होगा? 4 होगा। अगर 4 होगा तो आप बताओ जी कि 5 और 2 7, 7 में से 4 गए कितना? 3। कितना? 3। तो इसका मतलब जिसका यूनिट डिजिट 3 होगा वही आंसर होगा। देखो भाई, आपने डिजिटल सम निकाल लिया, तो डिजिटल सम आया क्वेश्चन का 2 डिजिटल सम केवल 2 ऑप्शन के मैच हुए जी। तो इसका मतलब आंसर इन दोनों ऑप्शनों में से कोई एक होगा, ये तो नहीं होंगे। अब इन दोनों में से आंसर क्या होगा? तो आप कहोगे कि आंसर वो होगा जिसका डिजिटल सम 3 है, जिसका यूनिट डिजिट 3 है। तो आपका आंसर क्या होगा? 9623। क्या आंसर होगा आपका? 9623। देखो भाई, आज मैं जो क्वेश्चन लिए ना, तो वे क्वेश्चन इसी बेसिस के लिए लिए कि अगर मान लिया जाए आप क्वेश्चन में गए और क्वेश्चन में 2 डिजिटल सम मैच कर जा, तो आप यूनिट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट इन किसी भी टूल के माध्यम से क्वेश्चन को हिट कर सकते हैं। तो मैं आपको दोनों के दोनों क्वेश्चन यूपीएसआई के बेहतरीन सवाल थे, तो मैं आपको ऑप्शन के माध्यम से किस तरीके से करने होंगे ये चीजें आपको समझाई। ठीक है कि ये चीजें आपको समझाई हैं।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट जो कंसेप्ट है आपका, मैं आपको एक छोटा सा स्क्वायर का कंसेप्ट समझा रहा जी, एक छोटा सा स्क्वायर का कंसेप्ट आपको समझाया। मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखता हूं, आप देखिए कि उस क्वेश्चन को आप किस तरीके से डील करोगे, कि उस क्वेश्चन को किस तरीके से हम डील करेंगे, तो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। तो देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, आपके सामने ही नंबर से। तो अगर जर्नली क्वेश्चन की बात करें कि कौन परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, तो आपने भाई इस तरीके से पढ़ा होगा इसमें कि मान लिया जाए 1 के स्क्वायर की बात करूं। देखियो यहां ध्यान दो, आप थोड़ा सा इसका कंसेप्ट क्लियर करेंगे। 1 के स्क्वायर का मतलब 1, या आप कह सके 2 डिजिट में से 0 1 भी लिखा जा सके, 0 1। और 2 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप कहोगे कि 2 का स्क्वायर होगा 4, यानी कि 0 4। और 3 का स्क्वायर कितना होगा, तो 3 का स्क्वायर होगा 9, यानी कि 0 9। और 4 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप कहोगे कि 4 का स्क्वायर होगा 16। 5 का स्क्वायर कितना होगा भाई, तो 5 का स्क्वायर होगा 25। 6 का स्क्वायर कितना 36। 7 का स्क्वायर कितना 49। 8 का स्क्वायर 169। तो ये 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर हैं। 1 से लेकर कितने स्क्वायर हैं जी, 25 तक के स्क्वायर हैं। तो अब आप ध्यान से समझिए, अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 1 है, देखो बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है, कि बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है, क्योंकि आपने इसको इतना पढ़ा होगा कि भाई यूनिट डिजिट पे, परफेक्ट स्क्वायर के यूनिट डिजिट पे क्या डिजिट आ सकता है। तो आप उसको थोड़ा सा डिटेल में समझिए कि क्या है। मान लीजिए आपने कहा कि भाई किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई का अंक क्या हो सकता है, तो आप कहोगे कि या तो इकाई पे 1 आ सके स्क्वायर के बाद, या 4 या 9 या 6 या 5 या 6 या 9 या 4 या 1 या 0 या 1। यानी कि मतलब ये है कि परफेक्ट स्क्वायर करने के बाद पूर्ण वर्ग संख्या का, यानी कि मैं यहाँ एक लाइन लिख रहा आपका कि जो पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या का यूनिट डिजिट क्या हो सके जी, तो आप कहोगे कि जो उसका यूनिट डिजिट होगा वो यूनिट डिजिट क्या हो सके, या तो 1 हो सके, 4 हो सके, या आपका 9 हो सके, या आपका 6 हो सके जी, या आपका 5 हो सके, या आपका क्या हो सके 0 हो सके। देखो अगर मैं बात करूं, या तो 1 हो सके, या 4 हो सके, या 9 हो सके, या 6 हो सके, या 5 हो सके, या दोबारा रिपीट हुआ 6, फिर रिपीट 9, फिर रिपीट 4, रिपीट हुआ 1 भी है आपका, और रिपीट क्या हुआ 0। तो 0 भी परफेक्ट स्क्वायर हो सके। कब हो सके, जब आपका इकाई के अंक पे क्या होगा 0 होगा। लेकिन एक बात ध्यान से समझिए भाई मेरे बच्चे, एक बात ध्यान से समझ कि अगर यूनिट प्लेस पे 0 होगा ना, तो 0 अगर अकेला है, यानी कि अगर 0 की बात करूं तो 0 का मतलब होगा कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर केवल तब हो सके जी अगर उसके उस संख्या के अंतिम दोनों डिजिट क्या हों 0 0 हों। अकेला एक 0 यूनिट प्लेस पे आपका परफेक्ट स्क्वायर क्रिएट नहीं कर सकता। आपने कहा कि यूनिट डिजिट पे क्या पॉसिबल है, तो आपने कहा कि यूनिट डिजिट पे आपका क्या पॉसिबल है जी, या तो 1 या 4 या 9 या 6 या 5 या 0। और कौन पॉसिबल नहीं है, तो आप कहोगे कि 2 3 7
और 8, ये नंबर पॉसिबल नहीं है भाई आपके, ये नंबर पॉसिबल नहीं है। और ये डिजिट क्या है, पॉसिबल है इकाई के अंक पे। लेकिन ये क्वेश्चन क्या है जी, ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है कि जो आज से 8 या 7 साल पहले थे कि इकाई का अंक किस तरीके का होगा। अब मैं आपसे क्वेश्चन क्या पूछा सामने, आपने कहा कि ये 4 ऑप्शंस हैं, बताओ इसमें कौन परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, यानी कि इनमें एक नंबर ऐसा है जो किसी भी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी कि वर्ग नहीं है। अब आप कहोगे कि अगर वर्ग नहीं है तो आप उसमें से एक को चेकआउट करो जी। और चेकआउट करने का मतलब, अगर मैं यूनिट डिजिट पे खेलने की बात करूं तो आप कहोगे कि भाई हर वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा जिसका यूनिट डिजिट 1, 4, 9, 6, 5 या 0 में से कोई एक होगा। बताओ जी, यहाँ यूनिट डिजिट 5 है तो इसके अनुसार यूनिट डिजिट अगर 5 होगा तो परफेक्ट स्क्वायर पॉसिबल है। अगर 6 होगा तब भी पॉसिबल है, अगर 6 होगा तब भी पॉसिबल है। यानी कि यूनिट डिजिट के खेल में आप इस बात को नहीं कर पाए कि भाई इसमें से कौन परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, जबकि उसने कहा कि निम्नलिखित में से कोई एक ऐसा है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आई जी बात समझ में आपके, तो आप कहोगे कि जी बिल्कुल ठीक बात है। अब आप दूसरी चीज समझो कि मैं कहना क्या चाह रहा, दुनिया में कितनी भी बड़ा नंबर हो और उसका परफेक्ट स्क्वायर हो, यानी कि कितना भी बड़ा नंबर ले हो आप और उसका परफेक्ट स्क्वायर की बात करूं तो उस परफेक्ट स्क्वायर के अंतिम 2 डिजिट क्या होंगे, वो अंतिम 2 डिजिट केवल 1 से लेकर 25 तक के परफेक्ट स्क्वायर करने के बाद जो अंतिम डिजिट होंगे उनसे मैच करेंगे जी। यानी कि मैं क्या कहना चाह रहा, किसी भी संख्या के अंतिम 2 डिजिट या तो 0 1 होगा, या 0 4 होगा, या 0 9 होगा, या 16 होंगे, या अंतिम 2 डिजिट 25 या 36 या 49 या 64 या 81 या 00 या 21 या 44 या 69 96 25 56 89 24 61 00 या 41, कितना जी 41 या 84 या 29 या 76 या 25। केवल दुनिया में जितने भी परफेक्ट स्क्वायर हैं उनके अंतिम 2 डिजिट जो होंगे वे 1 से लेकर 25 तक की संख्याओं के वर्गों के अंतिम 2 डिजिट के साथ ही मैच करेंगे। इन अंतिम 2 डिजिट से अलग कोई भी 2 संख्याएं परफेक्ट स्क्वायर के अंतिम 2 डिजिट नहीं हो सकते जी। तो अब मैं कहा कि भाई चलो इस तरीके से चेक कर लें, तो अंतिम 2 डिजिट क्या है साहब, तो आप कहोगे कि अंतिम 2 डिजिट क्या है, तो आपने कहा कि अंतिम 2 डिजिट 25 है, तो आप कहोगे कि हाँ 25 हो सके, तो इसका मतलब ये तो परफेक्ट स्क्वायर पॉसिबल है भाई, ये तो परफेक्ट स्क्वायर पॉसिबल है। आपने देखा कि 96 है, तो 96 है तो 14 का स्क्वायर क्या है 196, तो अंतिम 2 डिजिट यहाँ 96 है तो यहाँ 96 है, इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर पॉसिबल है जी। 76, क्या यहाँ कहीं 76 है, क्या यहाँ कहीं 76 है आपका, तो आप कहोगे बिल्कुल है जी। 24 का स्क्वायर बराबर होगा 576 का स्क्वायर, तो अंतिम 2 डिजिट क्या होंगे 76 होंगे, तो लास्ट में भी 76 है। यानी कि इस क्वेश्चन में ना तो यूनिट डिजिट से आप कैंसिल आउट कर पा रहे और ना ही आप अंतिम 2 डिजिट से कैंसिल आउट कर पा रहे हैं इसको। तो अब करें क्या भाई इसमें, कि अब आप करें क्या, तो अब आप अगर ध्यान से समझें कि अगर अब आप ध्यान से समझें मेरे भाई, तो मैं यहां डिजिटल सम के कंसेप्ट की बात कर रहा कि डिजिटल सम क्या है, तो ध्यान से समझो। यहां डिजिटल सम क्या होगा, तो आप कहोगे 1, इसका डिजिटल सम क्या होगा, तो आप कहोगे 4, इसका डिजिटल सम कितना होगा 9, इसका डिजिटल सम कितना होगा 7, और यहां का डिजिटल सम कितना होगा 7, और यहां का डिजिटल सम क्या होगा 9, यहां का डिजिटल सम कितना होगा, तो आप कहोगे 9 और 4 13, 13 का डिजिटल सम कितना 4, यहां का डिजिटल सम कितना होगा, तो अब 6 और 4 10 1, 8 और 1 9, यहां डिजिटल सम कितना 1 और यहां कितना 4। अब भाई यहां डिजिटल सम कितना होगा, तो आप कहोगे कि यहां डिजिटल सम 9 है और यहां कितना होगा 7, यहां कितना होगा, तो आप कहोगे यहां भी 7 होगा, क्यों 9 को छोड़ दिया तो 6 और 1 7, 9 को छोड़ दिया तो 6 और 1 7। यहां डिजिटल सम क्या होगा, तो आप कहोगे 9 होगा, और यहां डिजिटल सम कितना होगा, तो आप कहोगे 5 और 2 7, 7 और 6 कितना 13, यानी कि 4। यहां डिजिटल सम कितना होगा 1, क्योंकि 9 छोड़ दिया, 8 और 2 10 कितना 1। यहां डिजिटल सम बताओ 324 का डिजिटल सम क्या होगा, तो आप कहोगे कि 4 3 7 और 2 9, यानी कि यहां डिजिटल सम 9 है, और यहां कितना होगा 1, यहां डिजिटल सम 4 होगा, ठीक है जी। अब यहां डिजिटल सम कितना होगा, तो 9 होगा, और यहां डिजिटल सम कितना होगा 4 4 8 16, 16 का कितना 7, यहां कितना होगा जी 7 ही होगा, और यहां कितना होगा 7 और 6 13, 13 और 5 कितने होंगे 18, तो डिजिटल सम कितना 9, और यहां कितना 6 और 2 8 और 5 13, 13 का कितना 4। यानी कि डिजिटल सम की बात करूं ना, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर के डिजिटल सम क्या हो सके, तो आप कहोगे कि जो डीएस हो सके, जो डिजिटल सम हो सके, तो डिजिटल सम क्या हो सके जी 1 हो सके, 4 हो सके, 9 हो सके,
7 हो सके, या तो 1 होगा डिजिटल सम, यानी कि एक ऐसी संख्या जो किसी न किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, उसके अंकों का जोड़ या तो 1 होगा या 4 होगा या 9 होगा या 7 होगा, या फिर क्या होगा भाई? क्या इससे अलग कोई डिजिट आपको दिखाई दिया यहां? क्या इससे अलग कोई डिजिट दिखाई दिया आपको? 1 से अलग कोई डिजिट दिखाई दिया आपको? तो आप कहोगे 1 भी है, 4 भी है, 9 भी है, 7 भी है। क्या 7 पे अलग और इनसे अलग कोई डिजिट है आपका यहां? तो आप कहोगे नहीं है। यानी कि मैं ये बात कह सकूं कि अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका डिजिटल सम केवल क्या होगा साहब? या तो 1 होगा या 4 होगा या 9 होगा या क्या होगा? 7 होगा। क्या होगा? या तो 1 होगा या 4 होगा या 9 होगा या 7 होगा। तो इसका मतलब है कि अगर डिजिटल सम 1, 4, 9 व 7 है तो नंबर क्या होगा? तो आप कहोगे कि नंबर पूर्ण वर्ग पॉसिबल है। क्या है? नंबर पूर्ण वर्ग पॉसिबल है। लेकिन अगर इनसे अलग डिजिटल सम आया, 1, 4, 9, 7 से अलग डिजिटल सम आया, तो इसका मतलब वो नंबर क्या नहीं होगा? डेफिनेटली परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। डेफिनेटली परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। तो अब हम यहां चेक करते हैं जो डिजिटल सम के माध्यम से, कि डिजिटल सम के माध्यम से हम क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे। अब आप ध्यान से समझिए। अगर यहां डिजिटल सम की बात करूं तो आप कहोगे 5 और 4 9, और भाई 5 और 3 8 और 2 10, और 10 का डिजिटल सम कितना? 1। क्या जिस नंबर का डिजिटल सम 1 है वो परफेक्ट स्क्वायर हो सके? तो आप कहोगे बिल्कुल हो सके जी वो परफेक्ट स्क्वायर। तो इसका मतलब ये तो परफेक्ट स्क्वायर पॉसिबल है। अब आप यहां आइए, 6 और 6 12, 12 और 1 13, 13 और 7 20, 20 और 7 कितना? 27, 27 का डिजिटल सम कितना है जी? 9 है। तो क्या 9 डिजिटल सम वाली संख्या परफेक्ट स्क्वायर हो सके? तो बिल्कुल हो सके जी डिजिटल सम की संख्या। यानी कि आपको देखना कि जो किसी भी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर होगा उनका डिजिटल सम 1, 4, 9 या 7 ही होगा। 1, 9, 4 और 7 ही हो सके जी। अब आप यहां निकालो तो कितना? आप कहोगे 8 और 1 9, 7 और 6 13, 13 और 5 कितने? 18, 18 का डिजिटल सम कितना? 9 है। तो ये भी पॉसिबल है भाई। अब मैं यहां कहा तो 8 और 1 9, 9 हटा दिया, 7 और 7 14, 14 और 6 कितना? 14 और 6 कितना? 20। तो 20 का डिजिटल सम कितना है? 2 है। तो क्या किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिटल सम 2 हो सके? तो आप कहोगे कि नहीं हो सकता भाई, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिटल सम तो 1 होगा, 4 होगा, 9 होगा या 7 होगा। तो इसका मतलब है कि आपका डी ऑप्शन क्या है? गलत है। आप ऐसा कह सके कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग है? तो तब आप कहोगे कि भाई डी आपका आंसर होगा। क्यों? क्योंकि डी ही ऑप्शन आपका क्या है? आंसर, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है जी। तो उम्मीद है कि आपकी समझ में आया होगा। मैं क्या कहा? दोबारा समझिए। मैं कहा कि अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका इकाई का अंक या तो 1 होगा या 4 होगा, 9 होगा, 6 होगा, 5 होगा या 0 होगा। अगर इनसे अलग परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट है तो इसका मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा ही नहीं। लेकिन यहां ऑप्शन में तो सब जो 5 6 थे वे सबके सब से आप एलिमिनेट नहीं कर पाए। दूसरी बात मैं आपको समझाई कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के, दुनिया में कोई भी नंबर उठाओ, अगर उसका वर्ग कर लिया आपने तो उस वर्ग के अंतिम 2 डिजिट केवल वे ही हो सकते हैं जो 1 से लेकर 24 तक के परफेक्ट स्क्वायर में होंगे। 1 से लेकर कहां तक का होंगे? 24 तक के परफेक्ट स्क्वायर में अंतिम 2 डिजिट होंगे। यानी कि जो अंतिम 2 डिजिट इनके पास हैं, इन नंबर्स के पास केवल ये ही अंतिम 2 डिजिट किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के पीछे लगे होंगे। ठीक है। तो आपने देखा क्या 25 है? तो 25 बिल्कुल है। 96, 14 के स्क्वायर में 96 है, लास्ट में 2 डिजिट। 76, लास्ट में 76 है 24 के स्क्वायर में, और यहां भी 76। यानी कि मैं अंतिम 2 डिजिट से भी इसे कैंसिल आउट नहीं कर पाया। तो मैं डिजिटल सम पे आया जी, और डिजिटल सम देख लिया कि किसी भी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर करने के बाद केवल डिजिटल सम 1, 4, 9 या 7 ही होगा। तो मैं डिजिटल सम के माध्यम से बताया कि जब डिजिटल सम डी ऑप्शन का 2 है तो इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। अगर परफेक्ट स्क्वायर होता तो इसका मतलब 1497 इसका डिजिटल सम रहा होता। ठीक है जी। तो चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ, देखो भाई कितना बेहतरीन कंसेप्ट का क्वेश्चन था कि आपको यूनिट डिजिट नहीं लगाने दे रहा, अंतिम 2 डिजिट नहीं लगाने दे रहा, तब जाके आप क्या लगाया? डिजिटल सम लगाया जी आपने। तो उम्मीद है कि आपकी समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन आपके सामने है। ये 4 नंबर्स हैं, आपको बताना कि इन 4 नंबर में से परफेक्ट नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन नहीं है, यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या क्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या क्या नहीं है। तो इसका इकाई का अंक कितना है? 4, इसका 9, इसका 4 और इसका 9, यानी कि इकाई का अंक 4 और 9 है। तो इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर का इकाई का अंक 4 और 9 हो सकता है। अब मैं अगर अंतिम 2 डिजिट की बात करेंगे,
तो क्या 14 किसी के अंतिम 2 डिजिट में है? तो आप कहोगे कि अंतिम 2 डिजिट में कहीं भी आपका 14 नहीं है, कहीं भी 14 आपका नहीं है। अगर 14 नहीं है तो इसका मतलब आपका आंसर ए ही होगा। क्यों? क्योंकि अगर अंतिम 2 डिजिट की बात करूं तो ये अंतिम 2 डिजिट यहां आपके अंतिम 2 डिजिट से मैच करने थे किसी ने किसी के साथ, लेकिन 14 यहां किसी के साथ भी नहीं है। तो इसका मतलब है कि आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता 71, 90, 14। या आप दूसरे शब्दों में इस तरीके से समझिए। आप एक और चीज, एक और इसमें थोड़ा सा और डीपली समझाता हूं आपको, ध्यान दीजिए कि थोड़ा ध्यान दीजिए। मैं आपको कहा साहब कि 0 क्या है, तो आप कहोगे कि 0 एक सम संख्या है। 0 क्या है? एक सम संख्या है। तो अगर इकाई का अंक कुछ भी है, 1 का स्क्वायर है तो इकाई का अंक 1, तो दाईं पे क्या है? 0 सम। यहाँ 4 है तो यहाँ क्या है? सम संख्या। अगर यहाँ 9 है तो यहाँ क्या है? एक सम संख्या। और 4 का स्क्वायर 16 है, तो अगर यहाँ 6 है तो यहाँ क्या है? दाईं पे क्या है? विषम संख्या। अगर यहाँ 5 है तो दाईं पे क्या है? सम संख्या। अगर यहाँ 6 है तो यहाँ क्या है? विषम संख्या। यहाँ अगर इकाई का अंक सम है तो दाईं का अंक क्या है? सम है। अगर यहाँ 1 है तो दाईं पे क्या है? सम संख्या। अगर यहाँ 0 है तो दाईं पे क्या है? सम संख्या। यहाँ 1 है तो दाईं पे क्या है? सम संख्या। तो अगर आप देखोगे ना, इनके स्क्वायर करने के बाद जो इकाई का अंक है, वो इकाई के अंक के बाद जो दाईं का अंक होगा, वो दाईं का अंक सदैव क्या होगा? इवन नंबर ही होगा अगर इकाई के अंक पे 6 नहीं है। क्यों नहीं है? देखो जी, अगर यहाँ इकाई के अंक पे 6 है तो इसका दाईं का अंक क्या है? एक विषम संख्या है जी। अगर मैं कहा कि इकाई का अंक 6 है तो दाईं के अंक पे क्या है? एक विषम संख्या है। अगर मैं कहा कि यहाँ 6 है आपका, तो दाईं के स्थान पे क्या है? 5 है। और अगर मैं यहाँ कहा कि इकाई का अंक क्या है? 6 है, तो दाईं के अंक पे क्या है? 9 है। यानी कि 9 भी विषम है और 5 भी विषम है। अब मैं कहीं भी कहूं कि अगर यहाँ 6 है इकाई के अंक पे, तो इसके दाईं के अंक पे क्या है? एक विषम संख्या है। तो इसका मतलब यह है कि अगर किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक 6 है तो उसके दाईं का अंक एक विषम संख्या होगा। क्या होगा जी? एक विषम संख्या होगा। और अगर किसी भी संख्या का, पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक 6 से अलावा कुछ भी है तो उसका दाईं का अंक सदैव एक सम संख्या होगा। क्या होगा? सदैव एक सम संख्या होगा। तो इसका मतलब है अगर यहाँ इकाई का अंक 4 है तो यहाँ क्या होगा? तो आप कहोगे कि यहाँ जो नंबर होना था दाईं पे, वो एक सम संख्या, सम नंबर होना था, यानी कि इवन डिजिट होना था जी आपका। क्यों? क्योंकि केवल 6 को छोड़कर आपका जो भी 10th प्लेस पे नंबर होगा वे सब के सब क्या होंगे? परफेक्ट स्क्वायर के 10th प्लेस का जो नंबर होगा वो क्या होगा? इवन ही नंबर होगा। अदरवाइज क्या होगा? अगर 6 है तो ओड नंबर होगा। तो उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे इवन और ओड के केस को। मैं दोबारा समझा रहा, ध्यान से समझो। अगर किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का इकाई का अंक 6 है तो उस संख्या का दाईं का अंक डेफिनेटली एक विषम संख्या होगा। अगर यहाँ 6 है तो यहाँ 7, अगर 6 है तो क्या 7, यहाँ 6 है तो क्या 5। कब होगा? जब परफेक्ट स्क्वायर हो। और अगर इकाई का अंक 6 नहीं है तो तब आपका दाईं का अंक पक्का एक सम संख्या होगा। अगर यहाँ 4 है तो दाईं का अंक सम है। अगर यहाँ 1 है तो दाईं का अंक सम है। अगर यहाँ 5 है तो दाईं का अंक सम है। अगर यहाँ 1 है तो दाईं का अंक सम है। अगर यहाँ 0 है तो दाईं का अंक 0, क्योंकि 0 एक सम संख्या है तो सम है। तो इसका मतलब है कि अगर ऑप्शन ए में इकाई का अंक 4 था तो उसका दाईं का अंक क्या होना था जी? सम। लेकिन यहाँ कितना है? विषम। और विषम किसके साथ आ सके जी? केवल 6 के साथ आ सके। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन ए एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो आपका आंसर होगा ए, क्योंकि आपने पूछा कि निम्नलिखित में से परफेक्ट स्क्वायर क्या नहीं होगा। ठीक है जी, तो उम्मीद है कि आपकी समझ में क्वेश्चन आया होगा। तो दोस्तों, जो आज की वीडियो थी, आज हम उसको यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि जो आपका कंसेप्ट था डिजिटल सम का वो लगभग ख़त्म हो चुका है। मैं एक और क्लास लूँगा बस डिजिटल सम की 5 या 6 दिन के बाद, कि 5-6 दिन के बाद एक और क्लास लूँगा जिसमें आपको मैं क्वेश्चन को लैंग्वेज बेस पर मतलब कि जोड़ने की कोशिश करेंगे हम, कि लैंग्वेज बेस पर जोड़ने की कोशिश करेंगे हम। तो उम्मीद है कि आपको ये सीरीज जो डिजिटल सम की थी वो समझ में आई होगी। तो आप इसकी 3 या 4 सीरीज जो भी है, जितनी भी वीडियोस हैं डिजिटल सम की, आप एक एक करके दोबारा उनको चेक कीजिए और दोबारा देखिए, तब जाके आपको बेस्ट तरीके से इम्प्लीमेंट करने के तरीका होगा आपका, कि किस तरीके से आप अच्छे तरीके से इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। और इस चीज़ को आप मैक्सिमम बच्चों तक पहुँचाइए, तो उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। और कल हम इसकी क्लास लेकर आएंगे, मतलब परसेंटेज की। थैंक यू वेरी मच।